हरिओम। शुरू करते हैं। तो आज जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं। भगवान कृष्ण क्या है हमारे देश के लिए? कृष्ण होना आसान नहीं है। राम की स्थिति को प्राप्त करना आसान है, बुद्ध की स्थिति को प्राप्त करना आसान है, लेकिन भगवान कृष्ण की अवस्था को प्राप्त करना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण के जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। वो हर जगह पर अलग अलग स्थिति में एक ही व्यक्ति युद्ध भूमि में होता है तो क्या अवस्था है उसकी। मोनू जी हरि। बाल लीला में क्या अवस्था है इसकी, गोपियों के साथ में क्या अवस्था है उसकी, जब उपदेश दे रहा है, ज्ञान की बात बता रहा है तो क्या अवस्था है उसकी। और वो व्यक्ति मतलब कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न थे। भगवान कृष्ण सारे गुणों से संपन्न थे। गाली उनको मिलती है, पहली गाली पर सर काटने की शक्ति है उनके पास। इतनी क्षमता है कि एक बार कोई व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार करे तो उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन 99 बार तक उसको क्या करते हैं? क्षमा करते हैं, माफ करते हैं। तो 99 बार अपशब्द सुनने का सामर्थ्य है तो वो व्यक्ति कृष्ण है। तो उसके अंदर कृष्ण की के गुण हैं। क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है और सुन रहा है तो कृष्ण नहीं है। कमजोर आदमी कभी कृष्ण नहीं हो सकता है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि मित्र सुदामा है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वही कृष्ण है। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सभी के अंदर भगवान कृष्ण के वो गुण आए, क्योंकि गुणों से ही कल्याण हो सकता है। अगर भगवान कृष्ण को यथार्थ वे में समझना है तो हमें गीता को यथार्थ वे में समझना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं हम सभी भगवान कृष्ण के भक्त अपने आप को मानते हैं। हम सभी यही मानते हैं कि हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं। भगवान कृष्ण हमारे पूज्य हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को कैसा भक्त प्रिय है? भगवान कृष्ण को कौन अच्छा लगता है? ज्ञानी तो भक्त। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः
सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समे प्रिय। भगवान कहते हैं हम कौन सा भक्त प्रिय है, इसने सारी अपेक्षाएं सारी तृष्णा को समाप्त कर दिया। विद्या सारी तृष्णा जिसकी समाप्त हो गई, अनपेक्षा, अब कोई अपेक्षा है ही नहीं, कोई आसक्ति है ही नहीं, सारी आसक्ति समाप्त हो गई। दूसरी चीज क्या बताया? सुचिर दक्ष। सुचि का मतलब क्या होता है? को निर्मल करने के काम में दक्ष हो गया, चित्त को विकारों से मुक्त करने के काम में दक्ष हो गया, चित्त को वृत्तियों से निरोध करने के काम में दक्ष हो गया। कहा अनपेक्ष सुचिर दक्ष। और तीसरी बात कहते हैं उदासीनो, उदासीन की अवस्था को प्राप्त कर लिया। उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन का मतलब है समता में स्थित हो गया। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम। उपेक्षा का मतलब क्या है? समता है। उदासीनता का मतलब क्या है? उपेक्षा है, समता है। मतलब कि समता भाव में स्थित हो गया। तो बताया कौन सा भक्त हमें प्रिय है? पहला तो सारी तृष्णा, सारी आसक्ति, सारी अपेक्षाएं समाप्त हो गई, चित्त को निर्मल करने के काम में दक्ष हो गया। तीसरा समता में स्थित हो गया। उदासीनो, उदासीन का मतलब उदास होना नहीं है, समता में स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, संत हो गया। उदासीनो, जब ये तीन चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा? गतव्यतः, सारे दुख क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। गतव्यता, उदासीनो गतव्यता, उदासीन जो समता में स्थित हो गया उसको अब दुख कैसा? कोई दुख नहीं है। उदासीनो गतव्यतः। इसके बाद कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभ को छोड़ दिया। आरंभ क्या होता है? अब कोई आरंभ नहीं करता है। चित्त की भूमि में कोई नया बीज नहीं बैठाता है, चित्त की धारा में कोई नया बीज नहीं बनता है, क्योंकि बीज डालते हैं, पेड़ बनता है, फल लेके आता है। अब उसने बीज डालने के स्वभाव को भी क्या कर दिया? खत्म। बीज डालने के स्वभाव को खत्म कर दिया। सर्वारंभ परित्यागी, परित्याग कर दिया, त्याग नहीं, परित्याग। परित्याग और त्याग में अंतर है। क्या अंतर है? त्याग का मतलब त्याग दिए, परि मतलब हो गया कि संपूर्ण रूप से त्याग दिए। परित्याग कर दिया किसका? बीज डालने के स्वभाव का परित्याग कर दिया, समता में स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया। सर्वारंभ परित्यागी जो मत भक्त से प्रिय। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त हमें प्रिय है। आज किसने कहा आज तो जन्माष्टमी है, आज आपको क्लास दे रहे हैं? हमने कहा आज क्लास व्रत है, तभी क्लास आज ही व्रत है। भगवान
कृष्ण का जन्म दिवस है आज, और जन्म दिवस पर उनकी यथार्थ बातों को न समझे, उन्होंने हमें करने के लिए कुछ कहा है, हम क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए। तो बाहर देखिए क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा भक्त हमें प्रिय है। क्या कोई ये काम कर रहा है आज के समय में? कोई अपेक्षा, सारे लोग अपेक्षाओं से ही कार्य कर रहे हैं। क्या किसी का चित्त निर्मल है? भगवान कृष्ण कह रहे जिसका चित्त निर्मल हो, सुचिर दक्षा, चित्त को निर्मल करने के काम में दक्ष हो गया है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं हो गया है, जिसने अपने विकार उत्पन्न को नष्ट किया है। हमें वो है क्या ऐसा कर, हम तो देख रहे हैं कि में जा रहा है, कहीं वहां जा रहा है, वहां जा रहा है। करना वो बुरा नहीं है, वो हमारी भाव प्रकट करने का एक माध्यम है। लेकिन अगर भगवान कृष्ण ने हमको यथार्थ वे बताया है तो हम उस पर चले ना, बिना बताए मार्ग पर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमको पसंद है इसलिए चल रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं हमको नहीं पसंद है ये, हमको तो वही पसंद है जिसने अपने चित्त को विकारों से मुक्त कर लिया। हमें पसंद है चित्त को विकार से मुक्त करने के काम में जो होगा वो पसंद है। चित्त को चित्त में विकार पाते हैं, उसके स्वभाव को जिसने नष्ट कर दिया मुझे वो पसंद है। मान कहते हैं कि मुझे तो वो पसंद है। हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। जाइए देखिए इतना होता है और कहीं शांति कतई नहीं है। अगर हम धर्म के नाम भगवान कृष्ण पर खूब आज में व्याप्त कर रहे हैं तक मनुष्य में भी जो भक्ति होती है उनकी, उनसे पूछिए उनके ऊपर क्या गुजर, उन बीमार व्यक्ति है जब उसको ऊंची आवाज सुनाई देती तो उसकी अवस्था होती है। पशु पूछिए से क्या अवस्था होती है। हम किसी व्याकुल के किसी को अशांत करके क्या कर सकते हैं? किसी को व्याकुल के अशांत कर क्या कर सकते? घर चिंतन कर सकते हैं क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? हरिओम। आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आवाज कट कट के आ रही है सर। ये मेरी प्रॉब्लम है या उधर से भी है, पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, सर आवाज कट रही है। अभी क्या है?
अभी ठीक है क्या? अभी कुछ ठीक है सर पहले से। हरिओम। बोलते हैं हाँ जब अभी आ जाती है सर, फिर गायब हो चलिए जाती स्क्रीन बंद कर। अभी ठीक है क्या आवाज? है। जी क्लियर है सर। हाँ, कभी कभी हो जाता है नेटवर्क इशू। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है। भगवान कृष्ण योगी थे। उन्हें योगेश्वर नाम से भी बोला जाता था। बोला जाता है योगी है, योगेश्वर है, और उन्होंने योग का ग्रंथ दिया है भगवत गीता। क्या उपदेश है उसमें? कैसे चित्त के विकारों को नष्ट किया जाए। ये चित्त के जो विकार हैं, हमारे मन के जो विकार हैं, जो अपने ही हैं, अपने से लगते हैं, इनको नष्ट कैसे किया जाए, इसके बारे में बताया है। और कैसे तुल्य अवस्था को प्राप्त किया जाए, उस मुक्ति की अवस्था को प्राप्त किया जाए, इसके बारे में ही तो बताया है इस ग्रंथ में। तो एक व्यक्ति को श्रद्धा मिली नहीं है। योगी के लिए सच्चा समर्पण क्या हो सकता है, सच्ची श्रद्धा क्या हो सकती है। उसने जिस मार्ग को अपनाने के लिए कहा है, उस मार्ग को अपनाइए, तो उसके लिए सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है। हैं? भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, तो हम क्या करें? हम क्या करें कि लोग सुख शांति का जीवन जिए, कोई भी व्याकुल ना रहे, सारे लोग सुखी रहें, सारे लोग शांत रहें, सारे लोग अपने अपने विकारों से मुक्त हों। मैं भी व्याकुल ना रहूं, जगत न व्याकुल हो, जीवन जीने की कला सत्य धर्म है सोए। सत्य धर्म, धर्म को की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, कि व्याकुल ना रहे और न व्याकुलता को फैलाए, प्रेम को फैलाए, मैत्री को, करुणा को, गीता को फैलाए, जन जन का मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन आज धर्म का क्या स्वरूप हो गया है? कह रहे हैं कि धर्म न मिथ्या रूढ़ियां। अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे तू रूढ़ियों का शिकार हुआ है। धर्म मिथ्या रूढ़ियां नहीं है। धर्म न मिथ्याचार, धर्म न मिथ्या मान्यता, धर्म सत्य का सार। भगवान कृष्ण ने धर्म ग्रंथ दिया है, गीता दिया है, उसमें रूढ़ियों का खंडन किया गया है, मिथ्याचार का, मिथ्या मान्यता का खंडन किया है। कहा धर्म क्या है? सत्य का सार है धर्म। उसको धारण करने के लिए बताया गया। आज तो हम रूढ़ियों के शिकार हैं। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर भी रूढ़ियों के ही शिकार ग्रसित हैं, मिथ्याचार से ही ग्रसित हैं, मिथ्या मान्यता से ही ग्रसित हैं। क्या है? कह रहे क्या धर्म नहीं है? जटा जूट माला तिलक सी हुए शीश के भार, देश बदल कर क्या मिला अपना चित्त सुधार।
अपना चित्त को सुधारने की बात कर रहे हैं। ये वेश बदल के तुझे क्या मिलेगा? बड़ी बड़ी जटाएं रख लिया है, बड़े बड़े माला तिलक लगा लिए हैं, ये सब क्या है? ये शीश के भार है। ये वेश बदल कर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। अब कल्याण तो होगा जो भगवान कृष्ण ने कहा है, अपेक्षाओं को समाप्त कर, चित्त को सुधार, चित्त को निर्मल कर, चित्त में विकार उत्पन्न करने के स्वभाव को नष्ट कर, इससे कल्याण होगा। कर्म कांड ना धर्म है, धर्म न बाचार, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म सेवा करुणा और प्यार। धर्म क्या है? चित्त की शुद्धता है, सेवा है, करुणा है, प्यार है। धर्म गुण तो धारण ना किया, रहे नवाते मात। अगर भगवान कृष्ण के गुणों को धारण नहीं किए, आवाज आ रही है ठीक? जी जी सर। सर, क्लियर है, क्लियर। अगर भगवान कृष्ण को आप मानते हैं, भगवान कृष्ण को मान रहे हैं और उनको स्वीकार नहीं किए, भगवान कृष्ण के गुण आप में नहीं आए, तो कितना भी श्रद्धा हो उनके प्रति, कितना भी विश्वास हो उनके प्रति, बेकार है। वही कह रहे हैं, गुण तो धारण ना किया, रहे नवाते मात। बहा धर्म रस रह गया, फूटा बर्तन हाथ। कह रहे हैं बहा धर्म रस रह गया, फूटा बर्तन हाथ। गुण तो धारण नहीं किए और भगवान कृष्ण की मूर्ति बना के जन्म दिवस मना रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो उपदेश दिया उसको स्वीकार नहीं किए, उसको धारण नहीं किए। तो कह रहे हैं वहा धर्म रस, भगवान ने जो रस मानव जाति को पिलाया वो तो बह गया, हाथ में क्या रह गया? फूटा बर्तन हाथ। सिर्फ फूटा बर्तन पकड़ के हम घूम रहे हैं धर्म के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर। यही तो है, यही रह गया है समाज में आज। बहा धर्म रस, अंदर में व्याकुलता है, अंदर में अशांति है, अंदर में दुख है। क्यों? क्योंकि धर्म रस धारण नहीं किया, वो तो बह गया, रह गया फूटा बर्तन। और फूटा बर्तन हाथ में लेके दुखी तो होगा आदमी, व्याकुल ही तो होगा आदमी, अशांत ही तो होगा आदमी। आगे कहते हैं, अंतर में जागे धर्म। अगर वही धर्म अंदर में जाग जाए, दुर्गुण हो वे दूर। जब अंदर में प्रकाश आता है, आप किसी न किसी कमरे में बैठे होंगे, कमरे में प्रकाश है तो क्या अंधकार रहेगा? प्रकाश और अंधकार दोनों अपोजिट हैं। अगर रूम में आपके बल्ब जल रहा है तो अंधकार का अस्तित्व नहीं है। अभी बल्ब अंधकार, उसको बल्ब को बंद कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? अंधकार आ जाएगा। तो अंदर में प्रकाश जगाओ, भगवान कृष्ण का उपदेश है, अंतर में जागे धर्म। होगा क्या? दुर्गुण हो वे दूर, सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे। सद्गुण से सद्भाव से रहे हृदय भरपूर। सद्गुण से सद्भाव से रहे हृदय भरपूर।
भीतर बाहर स्वच्छ हो, करें स्वच्छ व्यवहार। भीतर भी स्वच्छ हो, बाहर भी स्वच्छ हो, और क्या करें? करें स्वच्छ व्यवहार। सत्य प्रेम करुणा जगे, यही धर्म का सार। सत्य प्रेम करुणा जगे, यही सत्य, यही सत्य, यही धर्म का सार है। तो हम सभी भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर यथार्थ में हमको भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमें उन्होंने जीवन में जो करने के लिए कहा है उसको करना चाहिए। उन्होंने धर्म को धारण करने के लिए कहा है, हमें धर्म को धारण करना चाहिए। उन्होंने चित्त को निर्मल करने के लिए कहा है, हमें चित्त को निर्मल करना चाहिए। उन्होंने विकारों से मुक्त होने के लिए कहा है, हमें विकारों से मुक्त होना चाहिए। तब सही मायने में भगवान कृष्ण को क्या है? उपहार है। तब जाकर सही मायने में भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है और अंध श्रद्धा है, होश वाली श्रद्धा नहीं है, अंध श्रद्धा है, तो क्या होगा? क्या स्थिति होगी? भटके हुए हैं, फिर पशुओं के समान जीवन जी रहे हैं। जैसे सारे लोग हैं वैसे हम भी चल रहे हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्य का जीवन मिला है, अगर होश नहीं है, विवेक नहीं है, और जो हमारा पुरुषार्थ है उस ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम भटके हुए हैं। कहीं न कहीं हम भटके हुए हैं। क्या है? चलते हैं योग सूत्र पर थोड़ा सा देखते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, कुछ भी पूछना हो। हेलो जी बलवंत जी बताएं। सर, ये कृष्ण जी को हम लोग बोलते हैं, हम सुने हैं कि वो कंप्लीट मैन थे, तो इसको थोड़ा सा बताएंगे किन किन अर्थों में वो कंप्लीट मैन थे, जबकि हम देखते हैं कि उनका जीवन का हर एक पहलू भौतिक दृष्टि से देखें तो अधूरा ही रहा। बचपन भी मतलब जन्म लिए तो माँ बिछड़ी, दोस्त बिछड़े और फिर मतलब कोई भी पहलू पूरा नहीं दिख रहा है, तो कंप्लीट मैन कैसे है? देखिए, भगवान कृष्ण को कहते हैं योगी, और सर्व गुण संपन्न थे, उनके भीतर सारे गुण विद्यमान। लोग ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के रोल को प्राप्त करना आसान नहीं है। बुद्ध तो कोई भी हो सकता है, महावीर तो कोई भी हो सकता है, राम भी होना आसान है, लेकिन कृष्ण कृष्ण बनना बड़ा कठिन है। क्यों? युद्ध में देखिए किस तरीके की भूमिका, बचपन में किस तरीके से भूमिका, गोपियों के साथ में किस तरीके की भूमिका। तो
इस वे में कहा जाता है कंप्लीट मैन थे, मतलब वो सर्वगुण संपन्न थे, सभी चीजें थी उनके भीतर। भगवान राम के भीतर सभी चीजें नहीं थी। भगवान राम कृष्ण के जैसे नहीं हो सके, भगवान बुद्ध कृष्ण के जैसे नहीं हो सके। तो शिव तो कंप्लीट मैन उनको क्यों नहीं कह सकते हम लोग? किसको? भगवान शिव को। देखिए, कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि जिस प्रकार का जीवन कृष्ण ने जिया, आज हर माँ अपने बच्चे में कृष्ण को देखती है। हाँ हाँ सर, वो जीवन के हर एक पहलुओं को छुए हैं। हाँ, हर माँ अपने बच्चे में कृष्ण देखती है, और कृष्ण प्रेम के लिए क्या है? प्रेम के भी प्रतीक है कृष्ण, और एक योद्धा के प्रतीक है कृष्ण, एक दूत के प्रतीक है, एक सारथी। मतलब उनके अंदर इतनी क्षमताएं थी, इतना सामर्थ्य था, उसके साथ में करुणा थी, उसके साथ में प्रेम था, उसके साथ में ज्ञान था, सब कुछ चीजें थी उनके अंदर। अभी भगवान बुद्ध में वो चीजें नहीं देखने को। अब क्या भगवान बुद्ध की ऐसी कहीं घटना मिलती है? एक ही पत्नी थी भगवान बुद्ध की, और भगवान कृष्ण कितनी गोपियां, कितनी पत्नियां थी उनकी? पता नहीं, हजारों में संख्या बताई जाती है। हाँ, वो रियल में एग्जिस्ट करती है सर? अभी के समय में तो दो भी रख ले तो बवाल हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि ये कुरुक्षेत्र संभव नहीं है आज के डेट में, जैसे वो जितना बताया गया है वो भौतिक रूप से नहीं हो सकता, उसी तरह ये इतने एग्जिस्ट कर। वो है कि नहीं है, वो अलग का विषय है। कृष्ण को हम ये नहीं कह सकते कि नहीं थे, कृष्ण तो रहे होंगे। कृष्ण नाम से कोई ना कोई तो था ही, कोई ना कोई तो था ही जो जन्म लिया था, नंद बाबा के यहाँ खेला था, सुदामा के साथ में रहा था, तो कोई ना कोई ऐसा था ही। वो तात्पर्य है कि उससे हमारा भला कैसे होगा। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया, अगर हम बाह्य युद्ध माने तो उस बाह्य युद्ध से तो हमारा भला होने वाला नहीं है। इतिहास में तो हजारों युद्ध हुए हैं, जी जी। लेकिन भगवान कृष्ण ने युद्ध के बारे में बताया है वो हमारे अंदर के ही बारे में, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ है, मानव जाति के कल्याण के लिए दिया गया ग्रंथ है। तो युद्ध से वो हुआ होगा वो तो अलग मैटर है, हुआ है युद्ध की नहीं हुआ है, हम ये नहीं कहते कि युद्ध नहीं हुआ, लेकिन जो इसमें बातें बताई गई हैं वो तो प्रतीकात्मक ही है। जी। अब यह घटनाएं हमें सुनने को मिलती है कि भगवान कृष्ण का इस प्रकार से जेल में जन्म हुआ, कारागार में जन्म लेते हैं, उसके बाद वहां से फिर कहां पहुंचते हैं? हाँ, जेल में जन्म होता है, दूसरी जगह पालन पोषण होता है, बचपन से ही किस प्रकार की विभूतियों को देखने को मिलता है हमें टीवी सीरियल्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। तो जो कुछ भी है वो एक विशेष व्यक्ति हुए हैं, अभी तक में भगवान एक विशेष व्यक्ति हुए हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, परिपूर्ण है। आज जैसे विवाह शादी हो रहा है, भगवान कृष्ण के समय में क्या रुक्मणी जी का शादी कैसे किए थे? भगा के किए थे। हाँ,
तो वो चीजें उस प्रकार से संभव नहीं है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण पर ही शोभा देती हैं, भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, विशेष पुरुष है वो। ठीक है, तो बहरहाल जी उनसे हमें सीखने की चीजें क्या है, उनके गुण हमारे भीतर में होने चाहिए। उनमें गुण क्या थे, उनमें गुण थी क्षमा। कहां तक उन्होंने क्षमा किया उसको, कितना उसको क्षमा किया था, 99 बार उस व्यक्ति ने अपमान किया उनका है, उसने उनका अपमान 99 बार किया। उस वो चाहते तो पहले ही बार में उसका गर्दन अलग कर देते, लेकिन 99 बार तक उन्होंने क्षमा किया, और जब नहीं 100वीं बार गलती किया तो दंडित किया। आम आदमी होता है, एक बार कोई हमको गाली देखे देखे हम क्या करते हैं, उसका हंस है। कितना बड़ा शस्त्र था उनके पास, सुदर्शन चक्र था उनके पास, लेकिन हाथ में क्या रखते थे, मुरली रखते थे। हमेशा उस मुरली से सबको मोहित कर लेते थे, अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। द्वारिका का वैभव था, राज्य था, साम्राज्य था, लेकिन उनका मित्र कैसा था, तो सुदामा जैसा मित्र। तो ये चीजें भगवान कृष्ण को ही शोभा देती है। मृत्यु काल के फन पे खड़े हैं, मृत्यु के फन पर खड़े हैं, नाग के फन पर खड़े हैं और नृत्य कर रहे हैं। मतलब भय नहीं है, कोई निर्भय है, कृष्ण है वो, सर्वशक्तिमान है, सब सामर्थ्य है उनमें। वे चाहते तो युद्ध ना करके भी जिता सकते थे महाभारत, लेकिन सर्व सामर्थ्य होने पर भी क्या बने हुए हैं युद्ध में, सारथी बने हुए हैं। और सारथी बनकर भी सारथी बनकर भी करे हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, विजय होती है। मतलब जिस तरफ धर्म होता है उस तरफ विजय होती है, जिस तरफ धर्म होता है उस तरफ भय नहीं होता है, जिस तरफ धर्म होता है उस तरफ अहंकार नहीं होता है, जिस तरफ धर्म होता है उस तरफ मैत्री होती है, करुणा होती है, मोद होता है, उपेक्षा होता है। तो हम कह सकते हैं भगवान कृष्ण धर्म पुरुष हैं, धर्म पुरुष हैं, और हम उनके द्वारा उपदेश दिए गए धर्म ग्रंथ को अपने जीवन में धारण करें तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी मंगल हो जाएगा। अगर उस धर्म ग्रंथ को हम धारण करें तो कल्याण तो सिर्फ धारण करने से होगा, और किसी से कल्याण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस वे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के हमें अनेकों रूप देखने को मिलते हैं, अनेकों रूप देखने को मिलते हैं। तो हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं धर्म से, कि वो क्या है, वही धर्म है। और धर्म हर तरीके से सही है। धर्म में कितनी शक्ति होती है, जब वो उसके यहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ, कंस के यहाँ, तो उनको कितना प्रकार से मारने का प्रयास किया जाता है, बचपन में भी कितना प्रकार से नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर धर्म है तो नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या बताया है,
धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म को धारण करेंगे तो धर्म हमको धारण करके हमारी रक्षा करेगा धर्म। तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की तुलना हम सीधे धर्म से कर सकते हैं। धर्म पुरुष हैं, धर्म है, और वो जिस तरफ होते हैं व्यक्ति निर्भयता होती है, शांति होती है, जीत होती है, ऐसी बहुत सी चीजें। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे सुबह में भगवत गीता, यथार्थ गीता के साथ। ठीक है, हरिओम। हरिओम। हरिओम सर। गुलशन जी हरिओम सर। हरिओम। प्रतिभा जी हरिओम। विद्या जी हरिओम। बलवंत जी